नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्यदेव कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तुला राशि में सूर्यदेव नीचस्थ माने जाते हैं। तुला राशि एक तरीके से संध्या की राशि है। अगर मेष राशि कालपुरुष की प्रथम राशि है जो सूर्योदय की तरफ इशारा करती है, उसी प्रकार जो तुला राशि है वो संध्या का वर्णन करती है। तुला राशि बैलेंस की राशि है। वो चीज़ों में एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करती है। अच्छाई और बुराई में, सारे गुणों में एक तरह की समानता लेकर के आती है। तुला राशि शुक्र देव की राशि है और यहाँ पे शनि देव उच्च के माने जाते हैं। उच्चस्थ अवस्था में शनि देव यहाँ पे बली हो जाते हैं, परंतु जो सूर्य देव हैं वो यहाँ पे नीचस्थ माने जाते हैं, वो बलहीन हो जाते हैं। यहाँ पे सूर्य जो कि राजा है, जो कि एक किंग है, उसका जो तेज है वो समाप्त हो जाता है और वो प्रजा में बंट जाता है। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है मानो जो राजा है वो प्रजा के समक्ष हैं, प्रजा के बीच में हैं, और ये एक तरीके से डेमोक्रेसी को इंडिकेट करने वाला जो गोचर है वो डेमोक्रेसी को पावर और स्ट्रेंथ देने वाला गोचर है। सूर्यदेव यहाँ पे आत्मा के प्रतीक हैं, रोशनी के प्रतीक हैं। वो यहाँ पे हमें ज्ञान और हमें एक तरीके से एक आशा की किरण जरूर लेकर के आते हैं। परंतु जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो कुछ बाकी ग्रहों की परिस्थिति कैसी बनती है इसके बारे में विचार करना आवश्यक है। सूर्य से चतुर्थ बृहस्पति और शनिदेव, गुरुदेव और शनिदेव दोनों चतुर्थ भाव में होने के कारण सूर्य के लिए वो एक तरीके से सुख भाव में उपस्थित होते हैं। यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में सुख तभी आएगा, आपको अपने आप से संतुष्टि, अपने कॉन्फिडेंस से संतुष्टि, आपको अपने जीवन में जो भी कार्य आप करेंगे उससे संतुष्टि और सुख तभी प्राप्त होगा जब आप कर्तव्यपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए सारे जो आपके प्रारब्ध कर्म हैं उसे भी आप पूर्ण करेंगे। यानी यहाँ पे आपके मन के अनुसार कार्य शायद न हो, आपके मन के अनुसार जैसा आप चाहते थे वैसा आउटपुट न मिले जीवन का, लेकिन अगर आप कर्तव्यबद्ध होकर के धर्मानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अवश्य ही सूर्यदेव यहाँ पे बहुत ही बलशाली बन जाएंगे। शनि की उच्च की दृष्टि, दशम दृष्टि सूर्यदेव पे पड़ती है तो यहाँ पे अवश्य सूर्य को बल शनि से प्राप्त होगा। बृहस्पति देव भी नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, यानी कि ज्ञान और एक्सपीरियंस, अनुभव दोनों अगर मिल जाएं तो सुकून अवश्य प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे अहंकार की कोई भी जगह नहीं है। अगर रिश्तों में अहंकार आता है तो तुला राशि रिश्ते बिगाड़ सकती है, चाहे वो बिजनेस के हों या फिर जीवन के जो बहुमूल्य रिश्ते हैं वो हों, विवाह संबंधी रिश्ते हों या फिर परिजनों के साथ, वो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कारण सूर्य से द्वितीय शुक्र और केतु की उपस्थिति। जब सूर्य का गोचर तुला राशि में हो रहा है तो तुला राशि के स्वामी शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। यानी यहाँ सूर्यदेव मंगल जो कि कन्या राशि में है और केतु जो कि वृश्चिक राशि में है, उसके बीच में पाप कर्तरी में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस ट्रैप हो सकता है, रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है, सच्चाई पता चल सकती है बहुत सारे रिश्तों की। परिवार में कलह से बचें और चीज़ों को संभालने के लिए जो बीच का रास्ता होता है उसे अपनाएं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यहाँ पे नुकसानदेह हो सकती है। और शुक्र को धनु राशि में जाने दें। शुक्रदेव जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे और मूल नक्षत्र के प्रथम पद से जब निकल जाएंगे तब सूर्य की स्थिति काफ़ी बैलेंस हो जाएगी और सूर्य को प्रेम से जीत करके सूर्यदेव प्रेम से अपने रिश्तों को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे प्रेम आपको अवश्य जीत दिला सकता है। यहाँ पे पावर का अनावश्यक प्रयोग हानिकारक हो सकता है। अनावश्यक ही अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के ऊपर अगर आप थोपते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। अपने बातों को अगर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो भी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा।
वाणी पे नियंत्रण करना पड़ेगा, और सारे प्रॉस एंड कॉन्स, क्योंकि तुला राशि है तो सब चीज को तौल करके ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर मंथ में सूर्यदेव आपका साथ अवश्य देंगे। तुला राशि सिंह राशि से तृतीय राशि है, यानी सिंह का बल है वो, सूर्य की अपनी राशि का बल प्रजा में है। यही इंडिकेट करता है कि एक राजा तभी बलशाली होता है जब प्रजा उसका समर्थन करती है। यही इंडिकेशन तुला राशि से होता है, जो कि वो सूर्य यानी कि सिंह राशि से तृतीय है। तो सूर्य देव जब तुला में जाते हैं तो एक राजा की परीक्षा होती है कि वो किस तरह का राजा है, यानी आप भी किस तरह के व्यक्ति हैं। आपकी आत्मा की परीक्षा होती है, हर साल होती है, हम सबकी होती है। इसीलिए सूर्य जब नीचस्थ होते हैं और जब उस महीने अमावस्या आती है तो हम दीपावली मनाते हैं, क्योंकि उसे साल की सबसे डार्क नाइट, काली रात कहते हैं। उस दिन जो उजाला होता है वो सबसे क्षीण होता है। सूर्य तो बलहीन होते हैं, चंद्र भी नहीं होते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम दीपोत्सव मनाते हैं। हम दीपावली से पूरी दुनिया में रोशनी कर देते हैं, अंधेरे को अपने सामने नहीं आने देते। यानी हम अपने भीतर और बाहर दोनों के तमस को उजाले ज्योति से खत्म करते हैं। यानी कि आप लाइट, रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सीक द लाइट, इसे हम सार्थक रूप में देखते हैं। इसी महीने सूर्यदेव जब तुला राशि में जाते हैं तो राजा प्रजा के हो जाते हैं, यानी आपको भी सेवा में अपने जीवन को बिताना है और जितनी हो सके लोगों की मदद करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका सूर्य बलशाली है तो यहाँ पे आपके लिए तो सबसे सर्वाधिक अपॉर्चुनिटी आती है। यहाँ पे आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को ईश्वर के सामने रख सकते हैं, उससे आपका आगे का जो आने वाला समय है वो निर्धारित हो जाएगा। और अगर आपका सूर्य बलहीन है, खुद कुंडली में तुला राशि का है, या किसी तरीके से राहु, केतु या शनि से अगर पीड़ित है, तो इस महीने अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें और सूर्योदय से पहले उठ करके अगर आप भगवान गणेश की पूजा करें तो इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन अवश्य करें। सूर्य का ये गोचर आपके जीवन में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर आप संभल के चलेंगे, प्रैक्टिकली चलेंगे और इमोशंस के साथ बहने के बजाय अगर तर्क संगत रूप से आप आगे जीवन में बढ़ेंगे और सारे पहलुओं को देख के, नाप तोल के अगर आप प्लान बी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे लाइफ को, तो कोई भी मुसीबत आपके सामने नहीं आएगी। अगर आप शनि, राहु या केतु की महादशा में इस वक्त गोचर कर रहे हैं, आपका खुद का जो कुंडली है वो शनि, राहु या केतु की महादशा में है, तो गायत्री मंत्र पढ़ना अति आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि इस वक्त गायत्री मंत्र पढ़ने से भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ रात्रि में हो सके तो हल्का भोजन करें, योगा प्राणायाम जरूर करें और अंधे व्यक्तियों को जरूर, जो आप कर सके उनकी सेवा, उनकी सहायता जिस रूप से आप कर सके उस रूप से अवश्य करें। नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लाभ के लिए सेवा ना करें, सेवा भाव से सेवा करें। अवश्य आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बदलाव इसी माह से आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। संक्षेप में आपको बताना चाहता था सूर्य के गोचर का फल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें, और मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।